साथियों, अगर आप भी बिहार से बीएड करना चाहते हैं, अगर आपने भी बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए फर्स्ट काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी किया है, तो आपको बता दें कि फर्स्ट काउंसलिंग के लिए कॉलेज अलॉटमेंट जो होने वाला है वो 25 जुलाई को होने वाला है। इसी बीच आप सभी के बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहे थे क्रेडिट कार्ड लोन को लेकर, यानी कि अगर आप बीएड करना चाहते हैं बिहार से तो आप सभी के क्वारीज आ रहे हैं कि सर मुझे बीएड के लिए लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और लोन मिलेगा तो किस तरीके से मिलेगा। क्योंकि बिहार में जब आप बीएड करेंगे तो बिहार के अंदर बीएड के जो फीस है वो बहुत ज़्यादा है। आप देखेंगे तो 1.5 लाख रुपए आपको बीएड के लिए बिहार में देना होता है। अगर आप फाइनल जब तक करते हैं तो 2.25 लाख और 2 लाख रुपए आपको यहाँ पे लग जाता है बिहार से, अगर किसी आप प्राइवेट कॉलेज से बीएड करते हैं तो। और एक बार बच्चे के पास इतना पैसा हो नहीं पाता है कि वे बीएड कर पाए। तो आप सभी की बहुत ही ज़्यादा क्वेरीज थी कि जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड होता है क्या उसके सहायता से हम बीएड कर सकते हैं बिहार में। तो साथ ही उसी से संबंधित हम न्यूज़ आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि पहले यहाँ पर शुरू की गई, यानी कि दोनों कोर्स के लिए 100 छात्रों ने दिया है आवेदन, और पहली बार बीएड और बीपीएड को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से जोड़ा गया। यानी कि जो बीएड कोर्सेज है और जो बीपीएड कोर्सेज है, अभी तो आपको फिलहाल बीएड कोर्सेज के बारे में जानना है। तो अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो देख लीजिए कि बीएड और बीपीएड में नामांकन लेने वाले छात्रों को अब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पे लोन मिलेगा। और ये कैसे मिल सकता है, इस पूरी प्रक्रिया को आप समझने का यहाँ से प्रयास कीजिएगा। देखिए, इस साल पटना जिला में 5086 छात्र छात्राओं को लोन देने का लक्ष्य रखा गया है, यानी कि हर जिला में मिलेगा आपको। अब बिहार के किसी भी जिला से हैं तो आपको लोन मिलेगा बिहार में बीएड करने के लिए। यह प्रक्रिया जो है इस बार से शुरू हो रही है। इससे पहले बिहार में बीएड करने के लिए लोन नहीं मिलता था, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपको कोई भी लोन नहीं मिलता था। लेकिन इस सेशन से आपको लोन जो मिलेगा, और यहाँ पे ध्यान रखिए अगर आप पटना डिस्ट्रिक्ट से हैं तो यहाँ पे 5086 छात्रों को लोन की सुविधा दिया जाएगा। अब देखेंगे कि पटना यूनिवर्सिटी के अंदर आप देखेंगे तो 500 प्लस आपको सीटें नज़र आएगी बीएड में, और यहाँ पे 5086 है तो लोन आपको आसानी से मिल जाएगा अगर आप इस प्रोसेस को पूरा कीजिएगा। तो आगे देखिए कि बीएड और बीपीएड में पढ़ाई के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोन मिलना शुरू हो गया है। इन दोनों कोर्स के लिए करीब 100 छात्र छात्राओं ने आवेदन किया है। देखिए, आप सभी को भी आवेदन करना होगा, बिना आवेदन आप सभी को लोन भी नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना है। जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र यानी कि डीआरसीसी के अधिकारियों के मुताबिक इस कोर्स को अब तक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से नहीं जोड़ा गया था, और इस वित्तीय वर्ष में पहली बार बीएड और बीपीएड में नामांकन कराने वाले बच्चों को लोन दिया जा रहा है। वर्तमान समय में इस कोर्स में से कम कॉलेजों को जुड़ा गया है, यानी कि अभी बात करें तो इसमें कम ही कॉलेज को जुड़ा गया है। इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है। इसके साथ ही पॉलिटेक्निक, फैशन डिजाइनिंग, फुटवेयर डिजाइनिंग कोर्स करने वाले बच्चों के पढ़ाई में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मदद के लिए आवेदन मांगा गया है, ताकि इन प्रोफेशनल कोर्स को कर बच्चे अपने करियर को संभाल सके। अब देखिए, हम आगे आपको बताएंगे कि आपको कहाँ पे देना होगा आवेदन। आप अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आपको कहाँ पे देना होगा, इसकी प्रक्रिया भी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। आगे देखिए कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024-25 में पटना जिला को 5086 छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए लोन देने का लक्ष्य है। अभी तक 30% छात्र छात्राओं को लोन दिया गया है। शेष छात्र छात्राओं ने उनकी आवेदन की जाँच हो रही है, तो आप सभी भी आवेदन कीजिए। अगला कि 406 छात्र छात्राओं पर सर्टिफिकेट केस दर्ज। जिले में 2016 से अब तक 24,889 छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए लोन दिया गया है। इसमें पढ़ाई समाप्त करने के बाद के पैसा का किस्त में भुगतान नहीं करने वाले 2200 छात्र छात्राओं को नोटिस दिया गया है। यानी कि जब पढ़ाई खत्म हो जाती है आपको, तो उस समय आपको पेमेंट भी करना होता है। आपका किस्त जो बना होता है आपको पेमेंट भी करना होता है, ब्याज इसमें कम होता है। इसमें कुछ छात्र छात्राओं ने किस्त जमा शुरू कर दिया है, और कुछ छात्र जो है शपथ देकर समय बढ़ा रहे हैं, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा समय मांग रहे हैं। शेष 406 छात्र छात्राओं ने लोन जमा करने के लिए दिए जाने वाले नोटिस का जवाब नहीं दिया है। ऐसे छात्र छात्राओं पर डीआरसीसी की ओर से सर्टिफिकेट केस किया गया है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो अगर आप लोन लेते हैं तो ऐसा नहीं कि आप लोगों का मनसा ये नहीं होगा कि भाई हम चुकाएंगे नहीं। लोन जब आप लेंगे तो आपको चुकाना पड़ेगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए कि शपथ पत्र देने पर 6 महीने का समय मिलेगा। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लोन लेकर पढ़ाई पूरी करने वाले छात्र छात्राओं को नौकरी नहीं मिलने के कारण अगर लोन नहीं चुका रहे तो नोटिस से बचने के लिए शपथ पत्र दे सकते हैं। यानी कि आपको लोन मिलता है पढ़ने के लिए, अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो फिर आप एक शपथ पत्र दे सकते हैं, और जून और दिसंबर महीने में शपथ देने का समय है। शपथ देने वाले जो छात्र छात्राएं हैं उनको 6 महीने का अतिरिक्त समय दिया जाएगा, और ऐसे छात्र छात्राओं को डीआरसीसी की ओर से नोटिस जारी नहीं किया जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे देखिए
कि डिग्री हासिल करने से के 1 साल बाद से ब्याज, यानी कि देखिए जब आपको डिग्री हासिल हो जाएगी, जब मान लीजिए आप बीएड में एडमिशन करा रहे हैं, जब आपका बीएड कंप्लीट हो जाएगा उसके 1 साल बाद से आपका क्या होगा, यानी कि उस पर ब्याज आपका शुरू हो जाएगा। देखिए क्या है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लोन लेने वाले बच्चों को डिग्री हासिल करने के 1 साल तक नौकरी करने का मौका दिया जाता है। इसके बाद लोन की रकम चुकानी होती है। लड़कियों और दिव्यांग को 1% देना होता है। सालाना की बात है, 1% मत जोड़िएगा कि आपका प्रति मंथ की बात है। ये आपको 1 साल के अंदर आपको 1% ब्याज देना होता है। आप निकाल लीजिएगा, 12 से डिवाइड कर लीजिएगा तो बहुत कम ही आपको ब्याज देना होता है। वहीं लड़कों को 4% ब्याज देना होता है, यानी कि सालाना की बात है। यह भी पढ़ाई समाप्त होने के 1 साल के बाद ही शुरू होता है आपका, ठीक है, इस चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, अधिक से अधिक छात्रों को देना है लोन। बीपीएड और बीएड की पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं को आर्थिक रूप से मदद के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोन दिया जा रहा है। वर्तमान समय में कॉलेजों की संख्या कम है, इसकी संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है ताकि अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को लाभ मिल सके। और यह देख सकते हैं कि कुमारी नीति सहायक प्रबंधन बिहार राज्य वित्त निगम। अब आपको बता दें कि आप जो है कैसे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यानी कि आपका जो भी DRCC है, चाहे आप मुजफ्फरपुर से होंगे या आप पटना से होंगे या आप भागलपुर से होंगे, यानी कि बिहार के आप अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से होंगे, जाहिर सी बात है। तो आप जहाँ से भी होंगे आपको क्या करना है, अपने DRCC के अंदर जाना है। हर डिस्ट्रिक्ट का होता है, जैसे मुजफ्फरपुर के अंदर आप जाएंगे तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, उसी के पीछे होगा, आपको देखने को मिलेगा DRCC। अगर नहीं पता है DRCC क्या है तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट का DRCC सर्च कीजिए भाई कि भागलपुर में DRCC कहाँ है, ठीक है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर में कहाँ है, पटना में कहाँ है, तो आपको DRCC मिल जाएगा, वहाँ से नंबर भी मिल जाएगा। अगर नहीं होता है तो आप वहाँ पे जाएंगे और ये चीज़ें बताएंगे कि मुझे बीएड के लिए लोन चाहिए। वे आगे की प्रोसेस आपको बता देंगे, आपसे डॉक्यूमेंट ले लेंगे और बोलेंगे कि जब आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो सभी लोग जिनको भी लोन की आवश्यकता है, जो बीएड करना चाहते हैं, तो आपको एप्लीकेशन कहाँ लगाना होगा, आपको एप्लीकेशन जो लगाना होगा अपने DRCC के अंदर लगाना होगा। कहाँ पे DRCC, हर डिस्ट्रिक्ट का अपना अलग अलग होता है। हम फिर से आपको बता दें कि अगर मुजफ्फरपुर से हैं तो आपको मुजफ्फरपुर DRCC जाना होगा, आप पटना से हैं तो पटना जाना होगा, बेतिया से तो बेतिया, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं वहाँ आपको जाना होगा। ऐसा नहीं कि आपका डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर है, आप एडमिशन लेंगे अगर पटना में तो आपको पटना के DRCC जाना होगा, नहीं, जो आपका DRCC है मुजफ्फरपुर में आपको वहीं जाना होगा, ठीक है। तो DRCC आप जाइए और वहाँ से बाकी की प्रोसेस आप समझ लीजिए। और एक और हम कोशिश करेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से कि अगला प्रोसेस ऑनलाइन के माध्यम से कैसे हो सकता है, इसके ऊपर भी हम बहुत जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो देने वाले हैं। तो जो इंतजार कर रहे थे कि बीएड के लिए लोन मिलेगा, तो इस बार से ये योजना शुरू हो रही है। हालाँकि इस बार हो सके कि बहुत कम लोगों को लोन प्रोवाइड मिले, इसलिए परेशान नहीं होना है। आप सभी को आवेदन देना है, कहीं हो सके कि फर्स्ट टाइम में ही आप लोग को लोन प्रोवाइड कर दिया जाए ताकि बाकी बच्चों को भी मोटिवेट किया जा सके। इसलिए चांसेस ज़्यादा है कि आप सभी को भी लोन मिलेगा। तो आप सभी सब कुछ देख लीजिएगा कैसे कैसे चुकाना है। मैंने आपको बता दिया कि आप जब डिग्री हासिल कर लेंगे, जब आपका बीएड हो जाएगा, जैसे 24-26 आपका सेशन है, उसके बाद 27 तक आपको नौकरी नहीं मिलता, उसके बाद से आपका ब्याज लगना शुरू हो जाता है, उसमें आपको पैसा देना होता है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। जब तक आप डिग्री कंप्लीट करते हैं उसमें आपको कोई भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बस एक छोटी सी अपडेट थी जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है, और फिर नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से इसकी पूरी डिटेल्स हम आपके सामने रखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।